स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक भक्ति योग का 10वां अध्याय भक्ति के साधन। हमने पिछले अध्याय में इष्ट निष्ठा के ऊपर विचार किया। अब हम इस अध्याय में भक्ति के साधनों के ऊपर विचार करेंगे। भक्ति लाभ के उपायों तथा साधनों के संबंध में भगवान रामानुज वेदांत सूत्रों की टीका करते हुए कहते हैं, भक्ति की प्राप्ति विवेक, विमोख अर्थात दमन, क्रिया अर्थात यज्ञ आदि, कल्याण अर्थात पवित्रता, अनवसाद अर्थात बल और अनुधर्ष अर्थात उल्लास के विरोध से होती है। उनके मतानुसार विवेक का अर्थ यह है कि अन्य बातों के साथ ही हमें खाद्य का भी विचार रखना चाहिए। उनके मत से खाद्य वस्तु के अशुद्ध होने के 3 कारण होते हैं। नंबर 1, जाति दोष अर्थात खाद्य वस्तु का प्रकृतिगत दोष जैसे लहसुन, प्याज आदि। नंबर 2, आश्रय दोष अर्थात दुष्ट और पापी व्यक्तियों के पास आने में दोष। और नंबर 3, निमित्त दोष अर्थात किसी अपवित्र वस्तु जैसे धूल, केश आदि के संस्पर्श से होने वाला दोष। श्रुति कहती है, आहार शुद्ध होने से चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने से भगवान का निरंतर स्मरण होता है। जय वाक्य रामानुज ने छांदोग्य उपनिषद से उद्धृत किया है अर्थात लिया है। भक्तों के लिए खाद्य का जय प्रश्न सदा ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि अनेक भक्त संप्रदाय के लोगों ने इस विषय में काफ़ी तिल का ताड़ भी किया है, तो भी इसमें एक बहुत बड़ा सत्य है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सांख्य दर्शन के अनुसार सत्व, रज और तम जिनकी साम्य अवस्था प्रकृति है और जिनकी वैषम्य अवस्था से यह जगत उत्पन्न होता है, प्रकृति के गुण और उपादान दोनों हैं। अतएव इन्हीं उपादानों से समस्त मानव देह बनी है। इनमें से सत्व पदार्थ की प्रधानता ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे आवश्यक है। हम भोजन के द्वारा अपने शरीर में जिन उपादानों को लेते हैं वे हमारे मानसिक गठन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें खाद्य के विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। यह कह देना आवश्यक है कि अन्य विषयों के सदृश इस संबंध में भी जो कट्टरता शिष्यों द्वारा उपस्थित कर दी जाती है, उसका उत्तरदायित्व आचार्यों पर नहीं है। वास्तव में खाद्य के संबंध में यह शुद्ध अशुद्ध विचार गौण है। श्री शंकराचार्य अपने उपनिषद भाष्य में इसी बात का दूसरे प्रकार से विवेचन करते हैं। उन्होंने आहार शब्द की, जिसका अर्थ हम बहुधा भोजन लगाते हैं, एक दूसरे ही प्रकार से व्याख्या की है। उनके मत के अनुसार जो कुछ आहरित हो वही आहार है। शब्दादि विषयों का ज्ञान भोक्ता अर्थात आत्मा के उपयोग के लिए भीतर आहरित होता है। इस विषयानुभूति रूप ज्ञान की शुद्धि को आहार शुद्धि कहते हैं। इसलिए आहार शुद्धि का अर्थ है आसक्ति, द्वेष और मोह से रहित होकर विषय का ज्ञान प्राप्त करना। अतएव यह ज्ञान या आहार शुद्ध हो जाने से उस व्यक्ति का सत्व पदार्थ अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और सत्व शुद्धि हो जाने से अनंत पुरुष के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान और अविच्छिन्न स्मृति प्राप्त हो जाती है। ये 2 व्याख्याएं ऊपर से
विरोधी अवश्य प्रतीत होती हैं, परंतु फिर भी दोनों सत्य और आवश्यक हैं। सूक्ष्म शरीर अथवा मन का संयम करना स्थूल शरीर के संयम से निश्चय ही श्रेष्ठ है, परंतु साथ ही साथ सूक्ष्म के लिए स्थूल का भी संयम परम आवश्यक है। इसलिए आरंभिक दशा में साधक को आहार संबंधी उन सब नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए जो उसकी गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, परंतु आजकल हमारे अनेक संप्रदायों में इस आहार आदि विचार की इतनी बड़ा चढ़ी है, अर्थहीन नियमों की इतनी पाबंदी है कि उन संप्रदायों ने मानव धर्म को रसोई घर में ही सीमित कर रखा है। उस धर्म के महान सत्य वहाँ से बाहर निकलकर कभी आध्यात्मिकता के भानु प्रकाश में जगमगा सकेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं। इस प्रकार धर्म एक विशेष प्रकार का कोरा जड़वाद मात्र है। वह ना तो ज्ञान है, ना भक्ति और ना कर्म। वह एक विशेष प्रकार का पागलपन सा है। जो लोग खाद्य के इस विचार को ही जीवन का सारे कर्तव्य समझे बैठे हैं, उनकी गति ब्रह्मलोक में ना होकर पागलखाने में होना ही अधिक संभव है। अतएव यह युक्ति प्रतीत होता है कि खाद्य का विचार मन की स्थिरता रूप उच्चावस्था लाने में विशेष रूप से आवश्यक है। अन्य किसी भी तरह यह स्थिरता इतने सहज ढंग से नहीं प्राप्त हो सकती। उसके बाद है विमोक अर्थात इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकना और उनको वश में लाकर अपनी इच्छा के अधीन रखना, इसे धार्मिक साधना की नींव ही कह सकते हैं। फिर आता है अभ्यास अर्थात आत्म संयम और आत्म त्याग का अभ्यास। हम लोग आत्मा में परमात्मा का कितने अद्भुत ढंग से अनुभव और कितने गंभीर भाव से संभोग कर सकते हैं, इसकी भी क्या कोई सीमा है। पर साधक के प्राणपण प्रयत्न से और प्रबल संयम के अभ्यास बिना या किसी भी तरह कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता। मन में सदा प्रभु का ही चिंतन चलता रहे। पहले यह बात बहुत कठिन मालूम होती है, पर अध्यवसाय के साथ लगे रहने पर इस प्रकार के चिंतन की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से यह प्राप्त होता है। उसके बाद है क्रिया अर्थात यज्ञ। 5 महायज्ञों का नियमित रूप से अनुष्ठान करना होगा। कल्याण अर्थात पवित्रता ही एकमात्र ऐसी भित्ति है जिस पर सारा भक्ति प्रसाद खड़ा है। ब्रह्म, शौच और खाद्य विचार ये दोनों सरल हैं, पर अंतः शुद्धि बिना उनका कोई मूल्य नहीं। रामानुज ने अंतः शुद्धि के लिए निम्नलिखित गुणों को उपाय स्वरूप बतलाया है। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 आर्जव अर्थात सरलता, नंबर 3 दया अर्थात निस्वार्थ परोपकार, नंबर 4 दान, नंबर 5 अहिंसा अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी की हिंसा न करना, नंबर 6 अनभिद्या अर्थात पर द्रव्य लोभ, वृथा चिंतन और दूसरे द्वारा किए गए अनिष्ट आचरण के निरंतर चिंतन का त्याग। इन गुणों में से अहिंसा विशेष ध्यान देने योग्य है। सब प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव हमारे लिए परम आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम केवल मनुष्यों के प्रति दया का भाव रखें और छोटे जानवरों को निर्दयता से मारते रहें, और ना यही जैसा कुछ लोग समझते हैं कि हम कुत्ते और बिल्लियों की तो रक्षा करते रहें, चींटियों को छक्कर खिलाते रहें, पर इधर जैसा बने वैसा अपने मानव बंधुओं का गला काटने के लिए बिना किसी झिझक के साथ तैयार रहें। यह एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि संसार में जितने सुंदर सुंदर भाव हैं, यदि देश, काल
और पात्र का विचार न करते हुए आंखें बांध कर उनका अनुष्ठान किया जाए तो वे स्पष्ट रूप से दोष बन जाते हैं। कुछ धार्मिक संप्रदायों के मैले कुचैले साधु इस विचार से कि कहीं उनके शरीर की जुएं आदि मर न जाएं, नहाते तक नहीं, परंतु उन्हें इस बात का कभी ध्यान भी नहीं आता कि ऐसा करने से वे दूसरों को कितना कष्ट देते हैं और कितनी बीमारियां फैलाते हैं। वे जो भी हों, पर कम से कम वैदिक धर्म अवलंबी तो नहीं हैं। अहिंसा की कसौटी है ईर्ष्या का अभाव। कोई व्यक्ति भले ही क्षणिक आवेश में आकर अथवा किसी अंधविश्वास से प्रेरित हो या पुरोहितों के छके पंजे में पड़कर कोई भला काम कर डाले अथवा किसी प्रकार का दान दे डाले, किंतु मानव जाति का सच्चा प्रेमी तो वह है जो किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखता। बहुधा देखा जाता है कि संसार में जो बड़े मनुष्य कहे जाते हैं वे अक्सर एक दूसरे के प्रति केवल थोड़े से नाम, कीर्ति या चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईर्ष्या करने लगते हैं। जब तक यह ईर्ष्या भाव मन में रहता है तब तक अहिंसा भाव में प्रतिष्ठित होना बहुत दूर की बात है। गाय मांस नहीं खाती और ना भेड़ ही, तो क्या वे बहुत बड़े जोगी हो गए, अहिंसक हो गए? ऐरा गैरा कोई भी कोई विशेष चीज खाना छोड़ दे सकता है, पर जिस प्रकार घास फूस खाने वाले जानवरों को कोई विशेष उन्नत नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार वह भी कोई खाद्य विशेष त्याग देने से ही ज्ञानी या उन्नत स्वभाव का नहीं हो जाता। जो मनुष्य निर्दयता के साथ विधवाओं और अनाथ बालक बालिकाओं को ठग सकता है और जो थोड़े से धन के लिए जघन्य से जघन्य कृत्य करने में भी नहीं हिचकता, वह तो पशु से भी गया बीता है। फिर चाहे वह घास खाकर ही क्यों न रहता हो, जिसके हृदय में कभी भी किसी के प्रति अनिष्ट विचार तक नहीं आता, जो अपने बड़े से बड़े शत्रु की भी उन्नति पर आनंद मानता है, वही वास्तव में भक्त है, वही जोगी है और वही सबका गुरु है। फिर भले ही वह प्रतिदिन सूअर का मांस ही क्यों न खाता हो। अतएव हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि बाह्य क्रियाएं आंतरिक शुद्धि के लिए सहायक मात्र हैं। जब बाह्य कर्मों के साधन में छोटी छोटी बातों का पालन करना संभव ना हो, तो उस समय केवल अंतः शौच का अवलंबन करना श्रेयस्कर है। पर धिक्कार है उस व्यक्ति को, धिक्कार है उस राष्ट्र को जो धर्म के सार को तो भूल जाता है और अभ्यासवश बाह्य अनुष्ठानों को ही कसकर पकड़े रहता है तथा उन्हें किसी तरह छोड़ता नहीं। इन बाह्य अनुष्ठानों की उपयोगिता बस वहीं तक है जब तक वे आध्यात्मिक जीवन के द्योतक हैं, और जब वे प्राण शून्य हो जाते हैं, जब वे आध्यात्मिक जीवन के द्योतक नहीं रह जाते, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उनको नष्ट कर देना चाहिए। भक्ति योग की प्राप्ति का एक और साधन है अनवसाद अर्थात बल। श्रुति कहती है बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता। इस दुर्बलता का तात्पर्य है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताएं अर्थात कमजोरियां। बलिष्ठ व्यक्ति ही ठीक ठीक साधन करने योग्य है। दुर्बल कृश शरीर तथा जरा जीर्ण व्यक्ति क्या करेगा? शरीर और मन में जो अद्भुत शक्तियां निहित हैं, किसी योगाभ्यास के द्वारा यदि वे थोड़ी सी भी जागृत हो गईं, तो दुर्बल व्यक्ति तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। युवा स्वस्थ काय सबल व्यक्ति ही सिद्ध हो सकता है। अतएव शारीरिक बल नितांत आवश्यक है। स्वस्थ शरीर ही इंद्रिय संयम की प्रतिक्रिया को सह सकता है। अतः जो भक्त होने का इच्छुक है उसे सबल अथवा ताकतवर और स्वस्थ होना चाहिए। अत्यंत दुर्बल व्यक्ति यदि कोई योगाभ्यास आरंभ कर दे तो संभव है वह किसी असाध्य व्याधि से ग्रस्त हो जाए अथवा अपना मानसिक बल ही खो बैठे।
जानबूझकर शरीर को दुर्बल कर लेना आध्यात्मिक अनुभूति के लिए कोई अनुकूल व्यवस्था नहीं है। दुर्बल चित्त व्यक्ति भी आत्मलाभ नहीं कर सकता। जो मनुष्य भक्त होने का इच्छुक है उसे सदैव प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। पाश्चात्य देशों में धार्मिक व्यक्ति वह माना जाता है जो कभी मुस्कुराता नहीं, जिसके मुख पर सर्वदा विषाद की रेखा बनी रहती है और जिसकी सूरत लंबी और जबड़े बैठे से होते हैं। ऐसे कृश शरीर और लंबी सूरत वाले लोग तो किसी हकीम की देखभाल की चीज़ें हैं, वे जोगी नहीं हैं। प्रसन्नचित्त व्यक्ति ही अध्यवसायशील हो सकता है। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति हजारों कठिनाइयों में से भी अपना रास्ता निकाल लेता है। इस माया जाल को काटकर अपना रास्ता बना लेना सबसे कठिन कार्य है और यह केवल प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न पुरुष ही कर सकते हैं। परंतु साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य कहीं अत्यधिक आमोद में मत न हो जाए। यही अनुद्धर्ष है। अत्यंत हास्य कौतुक हमें गंभीर चिंतन के अयोग्य बना देता है। उससे मानसिक शक्ति व्यर्थ ही क्षय हो जाती है। इच्छा शक्ति जितनी दृढ़ होगी, मनुष्य विभिन्न भावों के उतना ही कम वशीभूत होगा। अत्यधिक आमोद उतना ही बुरा है जितना गंभीर उदासी का भाव। जब मन सामंजस्य पूर्ण, स्थिर और शांत रहता है तभी सब प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति संभव होती है। इन्हीं सब साधनों द्वारा क्रमशः ईश्वर भक्ति का उदय होता है। शेष अगले अध्याय में।